है। और जिन लड़कों को हमेशा सेक्स ही चाहिए होता है, जो हमेशा सेक्स के लिए ही बात करते हैं, वो गंदे लड़के होते हैं, गलत लड़के होते हैं। और ये बात पहले तो एक चीज़ बताते हैं, कोई होता है डायरेक्ट, कोई होता है इनडायरेक्ट। गोल सबका एक ही है, गोल के पास जाने का तरीका सबका अलग अलग है। कोई छुप छुप के एकदम चुप चुप के बचा के बॉर्डर पार करना चाहता है, कोई एकदम डायरेक्टली टैंक लेके पहुंच जाता है बॉर्डर का पार करने। ऐसे कोई ढोल बजाने का कोई इंटेंशन नहीं है किसी लड़का का कि हम मेरा इंटेंशन है ना तुम्हारे साथ कि होली में ना गीत गा के ढोल जाएं। बेवकूफ़ कहीं का। बहुत ही अच्छे से घर कर गया है फीमेल्स के मन में, लड़कियों के मन में। बहुत हद तक ये बात सही भी है, लेकिन ये बात कहाँ तक सही है इस बारे में कभी किसी ने बात नहीं की। साइकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली ये बहुत ट्रू है कि लड़के सेक्स के पीछे होते हैं। और कोई कारण ही नहीं है। अगर हम लोग बायोलॉजिकली जाएं, केव टाइम से अगर कंपैरिजन करना स्टार्ट करें, तो इसको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जर्मन में जो इसको लेके जो फिलॉसफी चलता है, फिलोसफर जो लोग का जो फेमस है, उसको तो इसको क्या बोलता है पता है फीमेल को? यार मेरा ये थॉट नहीं है पहली बात, बस वो लोग का हम किताब पढ़ें, और भी बहुत सारा किताब है। ब्रीडिंग हॉर्स, ठीक है। लेकिन क्या फिर भी ये कहना बिल्कुल सही होगा कि जो लड़का सेक्स की डिमांड कर रहा है अपनी फीमेल पार्टनर से, क्या वो गंदा इंसान ही है? गंदा नहीं है, बेवकूफ़ है। क्योंकि डिमांड सबका है, कोई खुल के बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, और कोई इस तरह से एक्शन दिखा रहा है कि उसको मिल रहा है, कोई एक्शन दिखा रहा है जिसकी वजह से उसको नहीं मिल रहा है। नमस्ते है जी दोस्तों, मैं हूं मयंक धैर्यवान। हाँ, मेरे नाम का बंदा, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ बातें करते हैं रिलेशनशिप इश्यूज, बिहेवियरल साइकोलॉजी और हीलिंग साइंस के बारे में, जिन्हें सीखकर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। This is the only data analytics bootcamp that gives as much importance. कोडिंग डेड होने वाला है कंप्यूटर साइंस में, प्लीज़ आप लोग मत जाएं। एआई सबको खाएगा, चिंता मत करो। अगर तुम कोई होप स्ट्रेटजी देख लिया है कहीं वीडियो यूट्यूब में कि एआई खाएगा, नहीं खाएगा, तेरे को नहीं, तेरे फैमिली को भी खा जाएगा एआई। एक बात जो हमेशा लड़कियों के बीच में डिलेमा की तरह फैल गया है कि जो लड़के सेक्स की डिमांड करते हैं वो गंदे ही होते हैं। बहुत हद तक ये बात तो क्या चीज़ का डिमांड करे भाई? साथ में मिले चले ढोल बजाते हैं, मतलब क्या है ये? बायोलॉजिकल नीड है यार सबका, सब छुपाता है। अगर तुम किसी को हम मानते हैं इसमें, कोई इसमें होता है मेल फीमेल फ्रेंड को बताने वाला कि मेल फीमेल दोस्त हो सकते हैं, यहीं अगर उस मेल को, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि एक मेल फीमेल दोस्त है, ठीक है, क्योंकि दोस्त है तो उसमें हम उससे पूछे भी ये बात कि कुछ भी सेक्सुअल वगैरह इंटेंशन वगैरह है तुम्हारा, तो नहीं कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी उसको इमेजिन करवाएंगे कि इमेजिन करो, इमेजिन नहीं कहेंगे, कहीं रियलिटी बोलेंगे कि रियलिटी ये है कि ये जो है उसका जो नीचे का जो पार्ट है वो मेल वाला है और तेरे से भी बड़ा है। तो अब बता कि तेरा अट्रैक्शन उसकी तरफ कितना घटा, या तुम जो अट्रैक्शन छोड़ो, तुम तो अट्रैक्टेड है ही नहीं, तुम्हारी तो फ्रेंड है, तो तुम्हारा फ्रेंडशिप का लेवल एकदम ऑनेस्ट से लाई डिटेक्टर लगा के कितना लेवल पे है 1 to 10। पहले अगर 9 था तो अब बचेगा 5, मे बी 3। तो क्वालिटी टाइम, बात बकैती सब निकल जाएगा बितरामपुर। सही है कि बहुत सारे लड़के थोड़े से बदमाश किस्म के होते हैं जो लड़की को सिर्फ इसलिए इम्प्रेस करने की, पटाने की कोशिश करते हैं या उनकी लाइफ में आने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी फिजिकल नीड पूरी कर सके। समटाइम्स ऐसा भी होता है, रिसर्च में ये पाया गया है कि बहुत से ऐसे लड़के सिर्फ काउंट करते हैं कि वो कितनी लड़कियों के साथ इंटीमेट हो चुके हैं, इसलिए वो रिलेशंस बनाते हैं। लेकिन ये परसेंटेज बहुत ही कम है, और सिर्फ इसलिए आप सारे लड़कों को गलत नहीं समझ सकते। इससे पहले हम ये जानते हैं कि क्यों लड़के सेक्स के लिए डिमांडेड होते हैं, क्यों लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को सेक्स करने की इच्छा होती है। वो अपने किसी पार्टनर के साथ इंटीमेट होने के बारे में पहले सोचते हैं। इसका बायोलॉजिकल कारण ये है, लड़कों के बॉडी में सीमन यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन काउंटलेस फॉर्म में रोज हो रहा होता है, और इस सीमन का काम ही होता है रिप्रोडक्शन करना। इसलिए तुमको एक चीज़ बताएंगे तो फिर तुमको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मेल चीटिंग और फीमेल चीटिंग में ज़मीन आसमान का अंतर है।
ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देते हैं तुमको कि एक फैमिली है, ठीक है। वो फैमिली कभी ब्रेक नहीं करेगा अगर वो मेल बाहर जाके उल्टा पुल्टा कुछ कर रहा है, ठीक है। वो फैमिली पे इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा, ज़ीरो इम्पैक्ट, ठीक है। लेकिन अगर सेम चीज़ फीमेल कर रही है ना, वो फैमिली ब्रेक हो जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है, हम कारण देना चाहेंगे तुमको अभी। देखो पेंट प्रोग्राम खोल के तुमको हम बायोलॉजिकल रीजन बताते हैं कि मेल चीटिंग और फीमेल चीटिंग क्यों सेम नहीं है और कितना भयंकर लेवल पर डिफरेंस है। चलो ठीक है, आते हैं। देखो ध्यान से देखो, पहले लायन वाला एग्जांपल देते हैं तुमको। ये फीमेल लायन है, ठीक है। जितना एफ है ना वो फीमेल लायन है, ठीक है। और ये बब्बर शेर है, यहाँ पे बब्बर। हम इसका एग्जांपल इसे दे रहे हैं क्योंकि तुम लोग डिस्कवरी, नेट जियो ये सब देखा हुआ है, ठीक है। तो बाहर से जब कोई सेकेंड लायन आता है, मतलब बब्बर शेर ये भी है, लेकिन ये 2 है, ये दूसरा वर्जन है। अब दूसरा वर्जन ये मतलब नहीं है ज़रूरी कि ये मजबूत है, नहीं, अभी फाइट होना बाकी है। तो हमारे ह्यूमन थॉट से फाइट अगर होगा तो कैसा होना चाहिए था, क्योंकि फीमेल भी शिकार करती है, शिकार बेसिकली वही करती है, तो इसको भी फाइट में हिस्सेदारी लेना था। आखिर फैमिली का बात है, क्योंकि छोटा छोटा कप भी है यहाँ पे। लेकिन नहीं, होता क्या है, ये दोनों फाइट करता है बस, और ये लोग बैठ के देखती है। और अगर ये बाहर वाला जीत गया तो ये अंदर आएगा और सारे कप को इन लोग के सामने मार देगा। ये लोग थोड़ा कुछ बोलेगी भी नहीं, ठीक है। और ये मर गया। और उसके बाद ये जो बब्बर 2 है, अब उसके साथ ब्रीडिंग होगा। अब एक तरह से न्यू फैमिली बनेगा। और ये जो था या तो मर गया होगा, नहीं तो डर के भाग गया होगा, ठीक है। क्योंकि वीक है तो इसका बायोलॉजी सेटिस्फाई होता है फीमेल सबका कि भाई ये वीक था, इसी के लिए इससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं। मतलब बेसिकली सर्वाइवल पे बात है यहाँ पे, ठीक है। तुमको समझना होगा कि नेचर में सर्वाइवल एक टास्क है, 2 ही टास्क है बेसिकली नेचर का, सर्वाइवल और प्रोक्रिएशन, ठीक है। अब आते हैं बात तुम्हारे ह्यूमन कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि तुमको पता है कि स्ट्रॉन्ग था बब्बर 2, तो बाकी फीमेल का बायोलॉजिकली बोला उसको क्या है, ये पुरनका से छोड़ो। तुम पहले हमको एक चीज़ बताओ, इसमें क्वेश्चन अगर हम तुमसे पूछेंगे कि ये ब्रीडिंग किया इस सब फीमेल के साथ, तो किस लेवल पे किया, 1 2 3, तो 3 पे किया। लेवल 1 पे पहले वो इसको हराया, लेवल 2 पे पहले बच्चे लोग को मारा, फिर लेवल 3 पे आया ब्रीडिंग, ठीक है। मतलब एक तरह से 3rd स्टेज पे ब्रीडिंग था। अब मेल पे आते हैं। मेल में भी सेम कॉन्सेप्ट है। ये लोग 1 2 कॉन्सेप्ट पार करके डायरेक्टली 3rd पे आ जा रहा है ब्रीडिंग पे। तो इसके जो अंदर से ब्रेन है, जो एनिमलिस्टिक जो हम लोग का ब्रेन होता है, वो डायरेक्टली बताता है कि जो, क्योंकि अब ब्रीडिंग मेरा इसके साथ हुआ। तो एक एग्जांपल देके समझाते हैं। ये मेल, ये फीमेल, ये मैरिड है, ठीक है। बाहर से कोई दूसरा आया, ठीक है, और इसका इसके साथ हो गया, ठीक है। अब क्या होगा पता है, इसका बायोलॉजिकल जो माइंड है, अब भले सोसाइटी इसको कहेगा कि तुम्हारा असली हस्बैंड है, ठीक है, लेकिन अब इसका बायोलॉजिकली इसको फोर्स करेगा कि ये नहीं है, ये है तुम्हारा असली। तो अब ये इसको, इसका पूरा मतलब बॉडी इसको ही मानेगा, भले सोसाइटी के हिसाब से ये बच गया। तो ये चीज़ उसका बेड पे भी सेम चीज़ आएगा। जब इसके साथ इसको सोना रहेगा तो इसको अंदर से बड़ी ख़राब लगेगा कि क्या हो रहा है, और इसके साथ इसको एकदम प्लेजर आएगा। पूरा डीप में हम अभी नहीं समझाएंगे, ठीक है, समझ लो तुम।